हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको बिहार बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसके लिए मैं आज आपको कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और ये 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको 19 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, ये उसी का क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा में। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपसे कंप्यूटर का टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको समय भी 60 मिनट ही दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। इसलिए आप पहले से ही प्रैक्टिस करते रहें। ये मेरा बिहार बेल्ट्रॉन का छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। आगे भी मैं ऐसा ही सेट लाते रहूँगा, इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, तो आज का जो हमारा पहला को देखिए, हम लोग जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें इस पीडीएफ का, यानी कि ये 19 दिसंबर 2019 का जो पीडीएफ है जो एग्जाम हुआ था, तो इसमें इसके पहले हम जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चंस को बता दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है। तो 2 लाइनों के देखिए, पैराग्राफ एक ही है। जैसे मान लीजिए आप जो है यहाँ से यहाँ तक कुछ लिखे हैं, ठीक है, पैराग्राफ आपने चेंज नहीं किया है। सपोज पूरा अच्छे से इसको लिखे ही आपको समझा देते हैं, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड, देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है ये, कि जैसे कि मान लीजिए पैराग्राफ आपका एक ही है, ठीक है, और कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, ये पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी में लिखे हम कि सीता इज ए गर्ल। देखिए, इसको लिख देंगे तो आपको उसको भी समझा देंगे और जो ऑप्शन सॉल्व दिए गए वो भी समझ में आ जाएगा, इसलिए लिख रहे हैं। हो गया, आप समझिए। तो बोल रहा है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे। देखिए, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, तो इनके बीच में ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, लाइन के 2 लाइन के बीच में है, इसको लाइन स्पेसिंग बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसका लाइन स्पेसिंग सही आंसर हो जाएगा। अब रही बात और ऑप्शन की, कि जैसे यहाँ स्पेसिंग लिखा है, स्पेसिंग क्या होता है, तो ये 2 वर्ड के बीच में जो खाली जगह होता है इसको स्पेसिंग बोलेंगे। जैसे इतना दूर जो जगह है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम स्पेसिंग बोलेंगे। और ये जो आपको बीच वाला में दिख रहा था जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेसिंग बोलेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये इसको छोड़िए, ये देखिए पैराग्राफ जो स्पेसिंग है ये क्या होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ना, या फिर से हम अब यहाँ पे फुल स्टॉप देके हम पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से हम कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे दिस इज माई कार, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह जब हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो अब इन 2 पैराग्राफ के बीच में, यानी कि एक पैराग्राफ मेरा ये था और अब जो नीचे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो दूसरा पैराग्राफ है, तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो लाइन, जो मतलब जगह बचा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग बोलेंगे। आप 3 एक ही क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन का आंसर भी आपने देखा, अब बाकी ऑप्शन को भी आपने देख लिया, समझ गए। क्योंकि देखिए, जब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसको अगल बगल के जब क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो एग्जाम में अगर हो सकता है पहली बार लाइन स्पेसिंग पूछा, इस बार स्पेसिंग पूछते, चाहे पैराग्राफ स्पेसिंग पूछते, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर चीज़ की जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित सेल्स के कनेक्ट पर विचार करें। ये आपको एक स्प्रेडशीट दिया है कि एमएस एक्सेल का एक स्प्रेडशीट दिख नहीं रहा है, इसे थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल आप देखे होंगे तो उसमें ऐसा ही रहता है। इसमें आप 2-3 बातें जान लीजिए। देखिए, इसमें इधर से जो आपको 1-2 दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। तो इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं।
पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो इसमें आपके 3 है, ऊपर सर 2 ही है। ऊपर को वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। बोल रहा है कि सेल C1 में फॉर्मूला इतना, यानी कि A1 प्लस B$1 है, C1 से C2 में कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो C2 में दिखने वाला मान यानी कि वैल्यू क्या होगा, तो इधर निकालना होगा वैल्यू, तो इसको समझ लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, बोल रहा है कि 8 पैसेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, आपको जो प्रिंट आउट करना है ना, प्रिंट आउट करने में एक ऑप्शन आता है आपको कस्टम प्रिंट का। जब आप कस्टम प्रिंट में जाएंगे तो वहां से आप जिस पेज का चाहें उस पेज का क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसमें इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, जो आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक 45, रजिस्टर्ड जैक 45 इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं कि वे पंक्ति या स्तंभ डैश कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे डेटा सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, डेटा सीरीज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल और उसके बाद फॉर्मेट का यूज करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है। तो यह प्रोटेक्ट, अब देखिए हम पासवर्ड वासवर्ड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि उसको दूसरा कोई ना खोल सके, है ना। तो इसी संबंधित जहाँ बात को लिखा होगा वही आंसर होगा। बोला कि यह वर्कबुक को इस तरह सुरक्षित करता है, यानी कि सुरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इनका पासवर्ड होगा। सही बात है, बाकी और सब ऑप्शन की जरूरत नहीं है देखने की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 38 नंबर देखिए, बोल रहा है वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। तो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध नहीं होता है। जब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट रहता है, सब स्क्रिप्ट रहता है ना, स्ट्राइक थ्रू ये भी रहता है, और एक्सपोनेंट नहीं रहता है। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो देखिए, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, इसका यूज होता है मैथ में। जैसे आप मान लीजिए लिखना चाहते हैं क्या चीज़, 13 का स्क्वायर, तो जब 13 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 को ऊपर लिख दिया ना, तो कंप्यूटर में सीधे लिखिएगा तो 132 लिख देगा। आप डायरेक्ट चाहिएगा लिखना था लिखाएगा, लेकिन इसे 2 को कॉपी करके आप सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिएगा, ये 2 पर भाग जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब मैथ में फॉर्मूला लिखने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमको किसी चीज़ का, जैसे कि 14 का क्यूब निकालना है, तो हम इस तरह से लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से लिखने के लिए, जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पावर में कुछ भी लिखना चाहते हैं, एक्स भी लिखना चाहते हैं, 3x या 4x, इन सभी चीज़ों को लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, इसका केमिस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए CH4 किसका फॉर्मूला है, ये मीथेन का फॉर्मूला है ना। या फिर हम H2O यानी कि जो ये जल का फॉर्मूला है ये लिखना चाहें, या फिर T2O जो भारी जल का फॉर्मूला होता है ये लिखना चाहें, तो ये सभी चीज़ों को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुपर स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या है। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज मैथ में फॉर्मूला को लिखने के लिए यूज करते हैं, जब पावर मतलब पावर देने के लिए, और इसमें जो है सब स्क्रिप्ट का यूज केमिस्ट्री में करते हैं, नीचे जो है नंबर्स को लिखने के लिए। समझ में आ गया इतना बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो लो लेवल लैंग्वेज आपका असेंबली होता है, असेंबली लैंग्वेज जो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी ये सब भी बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रेन, रूबी और C++, ये भी एक लैंग्वेज ही है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। तो वर्कशीट को रीनेम करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सीट के नेम पर, और फिर जो रीनेम का ऑप्शन आएगा तो उसमें क्लिक करके और फिर वहाँ पे नया नाम डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, नाम चेंज, रीनेम हो जाएगा, यानी कि नाम चेंज हो जाएगा। रीनेम का मतलब क्या होता है,
जैसे आपने मान लीजिए कोई फाइल लिखा, कुछ कुछ लिख दिया, नहीं, उसको आपने सेव कर दिया किसी नाम से, मान लीजिए आपने इसको राणा के नाम से सेव कर दिया, और फिर थोड़ी देर के बाद याद आता है कि नहीं, इसको तो हमको नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करना है तो ये कहीं ना कहीं तो सेव रहेगा, जहाँ सेव रहेगा उस पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद जो है आपको एक रीनेम का ऑप्शन आएगा। जब रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा तो आप उस रीनेम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसा एक बॉक्स आएगा जिसमें राणा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका कर्सर जो है ब्लिंकिंग करने लगेगा ताकि आप इसको मिटा सकें, और मिटाने के बाद में जो यहाँ पे नया नाम लिख सकते हैं। तो ये हुई बात। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा। तो परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर डैश बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। तो यहाँ पे डैश क्या बोला है, होम टैब पर डैश बॉक्स पर, तो फॉन्ट बॉक्स पर, जो फॉन्ट बॉक्स रहेगा उस पर जो है ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए, अच्छा टेक्स्ट का फॉन्ट, अब देखिए फॉन्ट क्या होता है। यहाँ पे जो टेक्स्ट का फॉन्ट लिखा है, मेन इसी समझना है टेक्स्ट का फॉन्ट क्या है। टेक्स्ट का फॉन्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कि यही लिखा है कि सोनू इज माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो मान लीजिए ये जिस लैंग्वेज में लिखा है इसके लैंग्वेज को चेंज करना है, जैसे इसके लिखावट में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, वो क्या होता है, टेक्स्ट का फॉन्ट होता है। जब आप MS वर्ड में जाएंगे तो उसमें आपको एरियल मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलता है, ठीक है, ऐसे नीचे। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे ना उस लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट बोलते हैं, चेंज करना। टेक्स्ट का फॉन्ट जब समझ गए तो हो गया, इस फॉन्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए 42 तक हो चुका है, अब 43 देखिए। 43 नंबर में क्या है कि MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग करके एक सेल के फॉर्मेट को दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। कार्यालय में जो लैपटॉप यूज किया जाता है ऑफिस में, तो ऑफिस में जो यूज किया जाता है ऑप्शन से देखिए ना, क्या केबी में तो कोई मेथी होता ही नहीं है स्पेस, टीबी में होता है, MB में बहुत पहले आता था, अब नहीं आता है, सब GB में लैपटॉप आता है। TB और GB, तो लैपटॉप में जो होता है GB का ही यूज होता है, TB तो बहुत बड़ा हो गया, ये 10 और 24 GB मिलाएंगे ना तब एक TB बनेगा। एक और है 512 TB जो बहुत बड़ा हो गया, ये सब सुपर कंप्यूटर बड़ा बड़ा कंप्यूटर में होता है। तो GB वाला ही हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेरे पास अभी जो लैपटॉप है वो भी 512 GB का ही है। तो इसी तरह से बोल रहा था आपसे कि लैपटॉप में जो लैपटॉप में मतलब जो हम जिस लैपटॉप कह रहे सॉरी कार्यालय में जिस लैपटॉप का यूज करते हैं उसकी डेटा क्षमता कितनी होती है, डाटा स्टोरेज क्षमता, तो उसकी लगभग 512 GB सबकी होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में जैसे दिया उसके अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। TB वाला तो लेंगे नहीं, MB के भी आएगा नहीं, तो बचा कौन आपका ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर कह रहे हैं MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप में कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो 4 होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश स्टार्ट मेल मर्ज और लेबल्स पर जाएं, यानी कि मेलिंग पर जाएं, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएं, फिर लेबल्स पे जाएं, तो आप जो ऐसा क्या कर सकते हैं, मेल का मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कॉलम बी की समस्त सेल से कनेक्ट को बोल्ड इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे। कंटेंट को बोल रहा है, कंटेंट जो लिखे रहता है ना उसको अगर आपको बोल्ड इटैलिक करना है तो क्या कीजिएगा। तो बोल रहा है कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट
ग्रुप में बोल्ड और इटैलिक का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक। बोल्ड का मतलब क्या होता है, इटैलिक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं क्या चीज़, यहाँ पे हमने लिखा है अमित, ठीक है। तो इस अमित को लिखे हैं तो ये अभी जितना अमित को लिख दिए हैं, अब इसको हम चाहते हैं थोड़ा और मोटा हो जाए, नहीं हेडलाइन देने के लिए बोल्ड बोल्ड यूज किसके लिए करते हैं, हेडलाइन। हेडलाइन देखते हैं मोटा रहता है एकदम, तो इसी को और अगर मोटा हम करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, बोल्ड का यूज करते हैं। समझ में आ गया, कि पूरा बोल्ड हो जाएगा तो पूरा और मोटा हो जाएगा। इटैलिक क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा आपको दिखेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एम एस एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डैश को एडजस्ट करता है। तो रो की ऊंचाई, रो हाइट को क्या करता है, ये एडजस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विंडो एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। टास्क बार क्या आंसर हो जाएगा इसका, टास्क बार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि रेंज A1 से D5 में कितनी सेल्स होती हैं। अब देखिए ये निकालने आना चाहिए आपको, A1 से D5 तक, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा D5। देखिए A1 तो मैंने पहला हो गया, और D5 का मतलब कह रहा है ना कि आपका ये कॉलम नंबर D, ठीक है, ये रो नंबर 5। तो D कितना पर आता है, 4 पर, आई आता है कितना पर, 5 पर। तो 4 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो 20 को सेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसे भी अगर मान लीजिए आपको नहीं भी निकालना है तो ये इस सब आंसर और ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। क्यों, क्योंकि A1 से D5 का कह रहा है। A1 जो पहला होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें, देखिए ये एक छोटा सा स्प्रेडशीट हम ले लिए हैं, नहीं देखिए, तो यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे A होता है, यहाँ पे B होता है। तो A1 तो हमारा यही हो गया ना, आई बोल रहा था D5, तो D तभी और आगे आएगा, यहाँ पे आएगा ये 5 का मैंने 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आएगा जो गुना होगा, तब बताइए कि इस यहाँ से लेके इसके बीच में पूरा कै वो सेल हुआ, ये तो बहुत हो जाएगा, है ना। खाली समझ भी अगर आप रखते हैं तो ऑप्शन को काट कर फटाक से आंसर इसको मार सकते थे। अब बना लिए तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 52 नंबर देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। तो Ctrl+F2, Ctrl+F2 का उपयोग किया जाता है। चलिए कह रहा है कि देखिए आई या ओ का मतलब क्या है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें डिवाइस कंट्रोलर, इन्हें क्या कहा जाता है, डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ये उसमें नहीं दिया रहता है, ये कथन जो है सही नहीं है। देखिए सेल स्टाइल में कह रहा है ना कि फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, में कौन गलत है, तो गलत यही हो जाएगा कि इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई में परिवर्तित होती है, तो नहीं होती है, इससे थोड़े होगा। उसके लिए आप वहाँ पे रख सकते हैं चेंज। चलिए आगे देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए प्लॉटर आउटपुट, अच्छा आउटपुट डिवाइस नहीं है, हमारे इनपुट डिवाइस है। तो देखिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और भी क्या क्या इनपुट डिवाइस होता है, माउस, ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है ना। जैसे कि टच स्क्रीन भी क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इनपुट डिवाइस होता है, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, उसके बाद जॉयस्टिक हो गया जिससे गेम खेला जाता है, वो इस टाइप का रहता है ना। तो ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 56 नंबर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, फिर डैश, फिर MS ऑफिस, फिर MS वर्ड। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद MS ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, MS ऑफिस में आता है MS वर्ड, उस पर क्लिक करेंगे, फिर MS वर्ड में चले जाएंगे। MS ऑफिस में 4 चीज़ें आती है, जान लीजिए कौन कौन आता है।
इसमें एक आता है आपका MS वर्ड, दूसरा आता है आपका MS एक्सेल, तीसरा आता है आपका MS पावर पॉइंट, है ना, चौथा आता है आपका MS एक्सेस। चौथा क्या आता है? MS एक्सेस आता है। MS का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो MS ऑप्शन पूछा जाए कितने चीज आते हैं, तो इसमें 4 चीज आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। करें कि आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा है कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? सब एक ही टाइप का दिखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी या कुंजियां उपयुक्त होती है? एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में अगर आपको जाना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर दीजिए, तो उससे जो आप एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में चले जाएंगे। वर्कशीट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए MS एक्सेल का पेज होता है, MS एक्सेल का पेज, जैसे एक पेज में कुछ काम कर रहे, दूसरे पेज में कुछ काम कर लिए, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन डालिएगा ना, तो दूसरे वर्कशीट में आप ऑटोमेटिक चले जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जाता है, तो अनलॉक्ड और लॉक्ड। यहाँ होगा अनलॉक्ड रूप में होती है, लेकिन उन्हें लॉक्ड रूप में फॉर्मेट किया जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से, मतलब पहले से ही अनलॉक्ड आती है, लेकिन उन्हें लॉक के रूप में क्या किया जाता है? फॉर्मेट किया जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर के बता दिए। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चंस को उम्मीद करते हैं आप सबको समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक, और एक बार मैक्सिमम से आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।